नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एके फ्यूचर एकेडमी में। मैं जीत कपासिया। तो प्यारे बच्चों, हम इंग्लिश ग्रामर में वोकैब पढ़ रहे थे और आज की इस क्लास में हम नाउन से रिलेटेड जो वोकैब हम यूज़ करते हैं टेंस और सेंटेंसेस में, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारा काम होता है किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने से पहले उसमें ये पता लगाना कि इसमें नाउन है या नहीं है। नाउन है तो वो कौन से टाइप का नाउन है, क्योंकि आप जानते हैं नाउन के 5 टाइप्स होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन। क्योंकि जब हम किसी भी टेंस का ट्रांसलेशन करते हैं, किसी भी सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करते हैं, तो जब हम वर्ब का यूज़ करते हैं तो वर्ब जो है उस नाउन के अकॉर्डिंग लगती है। अगर नाउन आपका सिंगुलर है वहाँ पर वर्ब भी आपकी सिंगुलर यूज होगी। अगर आपका नाउन प्लूरल है तो वहाँ पर आपकी वर्ब भी प्लूरल जो है वो यूज होती है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि आपको ये पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि इसमें काउंटेबल नाउन का यूज हुआ है या फिर अनकाउंटेबल नाउन का यूज हुआ है। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, यानी 5 प्रकार होते हैं। प्रॉपर नाउन, जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का जब भी बोध हो या जिन शब्दों से आपको ये पता चले कि भाई ये किसी व्यक्ति का नाम है, ये किसी वस्तु का नाम है या ये किसी स्थान का नाम है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु इत्यादि का जो नाम होता है उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे किसी पर्सन यानी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, श्याम, घनश्याम, सीता, गीता, बबीता, ये सब क्या हो गए? नाम हो गए किसी पर्सन के या व्यक्ति के। इसके अलावा जैसे किसी फेस्टिवल का नाम, होली, दिवाली, ईद या जो भी हमारे देश के अंदर या विदेश में, पूरे वर्ल्ड में जो भी फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, वो जो फेस्टिवल के नाम हैं, अगर मैं केवल फेस्टिवल की बात करता तो फेस्टिवल से सभी फेस्टिवलों का जो है उसके अंदर आ जाते हैं, तो वो हो जाता कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं फेस्टिवल का स्पेसिफिक नाम आपको बता रहा हूं कि कौन सा फेस्टिवल, होली, कौन सा फेस्टिवल, दिवाली, इसका मतलब ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन को पहचान पाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि जब आपको क्लास में पढ़ाया गया था तो वहां इतने सारे आपको एग्जाम्पल नहीं दिए जाते हैं। आप कोई भी वीडियो निकाल कर देख सकते हो यूट्यूब पर, कोई भी बुक पढ़ सकते हो, वहां पर आपको प्रॉपर नाउन के इतने सारे एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे जितने सारे मैंने लिए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बिल्कुल एक एक चीज को आप बड़ी ही आसानी से और बारीकी से समझें। तो आज के बाद आप प्रॉपर नाउन की पहचान चुटकियों में कर लेंगे, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, डेज या मंथ नेम, किसी भी डे का नेम, जैसे आपने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये जो नेम होते हैं, अगर मैं बोलता 2 डेज या मैं बोलता केवल डे, तो डे कॉमन नाउन है, डे के अंदर सारे के सारे जो है डे आते हैं। लेकिन मैं स्पेसिफिक डे की बात कर रहा हूं, किसी की, उसका नाम ले रहा हूं उसका, तो संडे, मंडे जो है ये डे के नेम हो गए। और जब नेम यूज कर लिया हमने तो फिर वो हो जाता है आपका प्रॉपर नाउन। किसी भी मंथ का नेम आप जानते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो अगर किसी भी मंथ का हम नाम यूज कर रहे हैं तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। फिर ऐसा ही कोई भी हिस्टोरिकल इंसिडेंट है, यानी कि कोई ऐतिहासिक घटना है, जैसे अगस्त क्रांति है, पानीपत का युद्ध है और प्लासी का युद्ध है, कोई भी आंदोलन भी हो सकता है। जैसे महात्मा गांधी द्वारा बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे, खेड़ा सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह था, या असहयोग आंदोलन था। ये जो घटनाओं के जो नाम हैं, अगर कोई इंसिडेंट है, इंसिडेंट किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन में। लेकिन अगर उसके स्पेसिफिक नाम की बात करेंगे किसी घटना की, तो वो भी क्या होता है? आपका प्रॉपर नाउन है। अब किसी भी बुक का नाम या न्यूज़पेपर का जो नाम होता है वो भी आपका प्रॉपर नाउन होता है। जैसे गीता, कुरान, ये बुक होती है, आपने सुना है भाई, होली बुक है गीता, कुरान, पुराण और जो रामायण है। अगर इनके स्पेसिफिक नाम की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका? फिर वो हो जाएगा फिर आपका प्रॉपर नाउन। इसके अलावा जैसे दैनिक जागरण है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदुस्तान है, ये भी तो न्यूज़पेपर के नाम हैं। तो जो भी आपके न्यूज़पेपर होते हैं वो भी सब क्या हैं? आपके प्रॉपर नाउन हैं। जैसे किसी सिटी का नाम है, किसी टाउन का नाम है, किसी स्टेट का नाम है, किसी कंट्री का नाम है, किसी रोड का नाम है, किसी चौक का नाम है। जैसे सिटी का नाम आप सिकंदराबाद, बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा या मुंबई है, दिल्ली है, ये क्या है? आपके शहर हैं। क्या है? सिटी हैं। टाउन का मतलब आपके पास कोई भी नगर है छोटा मोटा, ठीक है? जैसे कोई भी टाउन है आपके पास, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया, मतलब देश का नाम होगा, बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा, ये क्या हो गए? यहाँ पर टाउन या सिटी हो गए। फिर उसके अलावा किसी स्टेट का नाम, जैसे उत्तर स्टेट का नाम क्या हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया। या किसी भी
रोड का नाम है, रोड का नाम कैसे, जैसे NH91 है, क्या है, NH91 है, तो NH91 है, या बहुत सारे जितने भी आपके पास नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं, अगर उसका नाम ले रहे हो आप, तो वो क्या हो जाएगा फिर आपका, वो रोड का नाम हो गया, उसे भी प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे राजीव चौक है, अशोक चौक है, कोई भी चौराहा है, कोई भी चौक है, उसका कोई भी नाम है, तो वो भी प्रॉपर नाउन कहलाता है। इसके अलावा किसी रोड का नाम है, जैसे अशोक मार्ग, रोड का कोई भी नाम होता है, आपने देखा लोकल एरिया में बहुत सारी रोड होती है जिनका नाम होता है कि भाई सरदार पटेल रोड, इस तरह से जो वो मार्ग होते हैं उनको भी हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसके अलावा किसी भी पर्वत या पहाड़ी का नाम, जैसे हिमालय, विंध्याचल, किसी नदी का नाम, गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये जितनी भी नदियां होती हैं, अगर उनके हम नाम की बात कर रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है। अगर किसी केवल हम यहाँ पर रिवर यूज करते हैं तो रिवर शब्द जो है वो कॉमन नाउन है, जबकि रिवर के अंदर किसी भी स्पेसिफिक रिवर का नाम दिया हुआ है, जैसे अभी बताया मैंने आपको, गंगा, यमुना, सरस्वती, जो भी आपको नाम दिया हुआ है वो सब के सब प्रॉपर नाउन होते हैं। उसके बाद कोई भी ओशियन या सी, कोई भी महासागर है या सागर है, उसका नाम आपको दिया हुआ है, जैसे अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है, ठीक है, किसी भी सागर या महासागर का जो नाम है स्पेसिफिक, वो सब क्या कहलाता है, वो सब आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। किसी भी दिशा का, डायरेक्शन का नाम है, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये जो भी चारों की चारों दिशाएं होती हैं, अगर मैं केवल डायरेक्शन की बात करता तो कॉमन नाउन, अगर मैं डायरेक्शन का स्पेसिफिक नाम बता रहा हूं आपको कि भाई ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, साउथ में जाना है, तो वो सब क्या है, आपकी प्रॉपर नाउन है। प्लेनेट्स के नाम, जैसे कि अर्थ, जुपिटर, स्टर्न, यूरेनस, जितने भी हमारे ग्रह होते हैं, अगर मैं प्लेनेट वर्ड यूज करता तो प्लेनेट के अंदर तो सारे आ गए, प्लेनेट तो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर मैं किसी एक प्लेनेट की बात कर रहा हूं, उसका स्पेसिफिक नाम बता रहा हूं, जैसे हम कहाँ रहते हैं, हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, तो अर्थ क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब नेशनल रेसिस नेम्स, यानी जो आपकी राष्ट्रीय जातियों के नाम होते हैं, क्या होते हैं, राष्ट्रीय जातियां होती हैं। जैसे कि हमसे पूछ रहा है आप कौन हो, हम भारतीय हैं, अमेरिकन, चाइनीज, इस तरह से जापानीज, तो ये जितने भी राष्ट्रीय जातियों के नाम होते हैं, चाहे वो इंडियन हो, अमेरिकन हो, वो सब भी क्या कहलाते हैं, आपके प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। दूसरा होता है कॉमन नाउन, जिससे पूरी जाति का बोध हो जाए। जैसे आपने कोई भी रिलेटिव्स हैं आपके, जितने भी आपके रिलेटिव्स होते हैं, भाई बहन, चाचा ताऊ, मम्मी पापा, आपकी लड़की लड़का, ठीक है, या दादा दादी, नाना नाना, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर, सन डॉटर, ये जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, ये सबके सब क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं। अगर आपको कोई भाई है, अगर आप भाई वर्ड यूज कर रहे हो, यानी ब्रदर वर्ड यूज कर रहे हो, तो वो कॉमन नाउन है। अगर आप भाई का नाम लेकर के यूज कर रहे हो कि मेरे भाई का नाम सचिन है, या मेरा भाई क्या है, सचिन है, तो इसका मतलब वो फिर क्या हो गया आपका, वो सचिन यूज कर रहे हो तो प्रॉपर नाउन। अगर केवल भाई या ब्रदर वर्ड यूज कर रहे हो तो वो कॉमन नाउन हो गया। अब देखते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब व्यवसाय के अनुसार, जैसे अब हर व्यक्ति का व्यवसाय अलग अलग होता है, ऑक्यूपेशन, जैसे कारपेंटर बढ़ई है, गोल्ड स्मिथ सुनार, ब्लैक स्मिथ लोहार, पेंटर, टीचर, प्रोफेसर, एडवोकेट, मिनिस्टर, स्टूडेंट, डॉक्टर, ये सभी प्रोफेशन हैं, और ये सभी के सभी जो है कॉमन नाउन होते हैं, क्योंकि डॉक्टर में सभी आ जाते हैं, जितने भी डॉक्टर होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। ऐसे टीचर जो है महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, तो इसलिए जो है टीचर वर्ड, अगर टीचर के आपका कुछ नाम है, जैसे मेरा नाम अजीत कपासिया है, तो अगर किसी टीचर को आप उसके नाम से डिनोट कर रहे हो तो वो हो गया आपका प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर आप केवल टीचर वर्ड यूज कर रहे हो तो वो हो गया आपका कॉमन नाउन। एनिमल और बर्ड्स जितने भी होते हैं, जैसे काव है, बफेलो है, बर्ड है, और पैरट है, कैट है, ये सभी जो किसी भी जानवर को आप डिनोट कर रहे हो, अगर आपने उस जानवर का या पक्षी का कोई स्पेसिफिक नाम रखा है तो वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। वरना जितना भी, जो कोई भी अगर एनिमल का आप यूज कर रहे हो, जैसे काव बता रहे हो, तो काव के अंदर सारी गाय आ गई, एनिमल में कोई भी है, लॉयन है आपका, टाइगर है, सब के सब क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट कॉमन नाउन जो सेंटेंसेस में यूज होते हैं, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे बॉय है, गर्ल है, किंग, क्वीन, बुक है, टेबल है, चेयर है, बेबी है, आर्टिस्ट, एक्टर, क्लॉक, होटल, होम, हाउस, बिल्डिंग, पेन, पेंसिल, रेन, अर्थक्वेक, यानी जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश हो गई आपकी, भूकंप हो गया, आंधी तूफान हो गई, सिटी है, टाउन है। अगर सिटी या टाउन दिया हुआ है, केवल सिटी का नाम नहीं दिया हुआ है, सिटी का नाम देगा तो प्रॉपर नाउन, अगर केवल सिटी ही बोला है या टाउन ही बोला है तो ये कॉमन नाउन है। कंट्री का नाम दिया हुआ है तो प्रॉपर नाउन, अगर केवल कंट्री बोल रहा है तो वो कॉमन नाउन। सी है, रिवर है, ओशियन है, लेक, चाइल्ड है, फ्रेंड है, हीरो है, थीफ है, बैगर है, मैन, वुमेन, ओनर, ये सभी के सभी आप पे कॉमन नाउन है, और ये बहुत सारे हो सकते हैं।
नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, जिससे पूरे के पूरे समूह का बोध हो, जैसे कि जूरी, कमेटी, टीम, आर्मी, पुलिस, ऑडियंस, क्लास, गवर्नमेंट, ग्रुप। ये सभी के सभी कलेक्टिव नाउन होते हैं, क्योंकि आप किसी भी वर्ड को उठा लो, एक किसी भी एक व्यक्ति से मिलकर नहीं बनता है, बहुत सारे व्यक्ति इनमें शामिल होते हैं। मान लीजिए आप जूरी की बात कर रहे हो, तो जूरी मेंबर्स आपने सुना है कि जो कोर्ट के जो कोर्ट के जो जजेस होते हैं, उनको कई सारे जजेस को मिला करके क्या बना दिया जाता है, एक जूरी बनाई जाती है। इसी प्रकार से आपने देखा कमेटी, कोई भी कमेटी बनाई जाएगी तो एक व्यक्ति को तो कमेटी बोलेंगे नहीं, बहुत सारे लोगों को उसमें शामिल किया जाता है। इसी प्रकार से टीम है, आर्मी है, ऑडियंस है, क्लास है, या फिर गवर्नमेंट है, ये सभी के सभी इसमें क्या है, बहुत सारे लोगों को शामिल किया जाता है। आप कह सकते हो कि बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है। तो यहाँ पर कुछ मैंने अदर इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन एग्जांपल लिए आपको, ताकि आप समझ जाओ। जैसे कि एक क्रू ऑफ सेलर्स, यानी कि व्यापारियों का एक समूह हो गया आपका। ए फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाज़ों का बेड़ा, यानी जहाँ पर बहुत सारे जहाज खड़े होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ए फ्लीट ऑफ शिप्स। ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ए क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का जो हजूम होता है, बहुत सारे लोगों का समूह जहाँ पर घने सारे लोग खड़े हों, लोगों की भीड़ भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, लोगों की भीड़। ए बंच ऑफ कुक्स, ए बंच ऑफ कीज, कीज का मतलब होता है चाबियाँ, यानी कि चाबियों का गुच्छा। ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ए बंडल ऑफ क्लॉथ्स, ए वोली ऑफ सूट्स, गोलियों की बौछार। ए स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स, ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये सारे जो वर्ड हैं, इनसे अपना आप आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब में आपको दे रखा है क्या, कलेक्टिव नाउन। इसके बाद है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब भाव, जो भी हमारे मन के अंदर भाव होते हैं, दुख का भाव है, खुशी का भाव है, आपको प्यास लग रही है, ठीक है, या कोई भी आपकी फीलिंग है, आपकी कोई भी इच्छा है, तो वो सब भाव के अंदर आती है। गरीबी है, वो भी एक भाव है, जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, वो भाव। यानी आप जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो भी आपकी भावनाएं होती हैं, जिनको आप छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हो केवल, यानी वो क्या होते हैं, आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं उन्हें। जैसे कि नॉलेज है, ज्ञान। क्या ज्ञान को किसी ने देखा है, बस केवल महसूस कर सकते हैं। आप बोल रहे हो कि भाई ये बहुत होशियार है, इसको बहुत नॉलेज है, ये बहुत ज्ञानी है। ऐसे ही आपने देखा मैरिज, शादी। इमेजिनेशन, कल्पना करना। अराइवल माने आ पहुंचना। प्रैक्टिस माने अभ्यास। अटेंडेंस माने उपस्थिति। डिसीजन माने निर्णय। डिलीवरी माने होता है वितरण। डिस्कवरी माने खोज। लाफ्टर माने हंसी। प्लेजर माने प्रशंसा। क्यूरोसिटी माने किसी चीज़ को जानने की इच्छा। हार्डशिप माने होता है मुश्किल। कैपेबिलिटी मतलब होता है योग्यता। केयरफुलनेस मतलब देखभाल करना या सतर्कता। ऑनेस्टी माने ईमानदारी। हंगरी माने क्या होता है, भूख। पॉवर्टी माने गरीबी। थ्रस्टी माने प्यास। और ब्रेवरी माने बहादुरी। ये सभी आपकी भावनाएं हैं। इन सभी से आप, ये जो वर्ड मैंने अभी बोले हैं आपसे, इन सब से क्या है, आपकी भावनाओं को प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद में आता है मेटेरियल नाउन, जिसे आप द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हो, यानी पदार्थवाचक भी कह सकते हो। जैसे आपने कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये सभी के सभी धातु हो गई आपकी, ये भी जो है आपकी मेटेरियल नाउन में आती हैं। वाटर है, टी है, कॉफ़ी है, घी है, वुड है, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, कोयला है, जूस है, यानी कोई भी पदार्थ है, वो सब का सब जो है आपका मेटेरियल नाउन के अंदर आता है, ठीक है। तेजाब भी इसमें आएगा, एसिड वगैरह जो है। अगर किसी भी पदार्थ की बात हो रही है, मिट्टी की बात हो रही है, लकड़ी की बात हो रही है, सॉइल, वो भी इसी में आएगी। तो कोई भी पदार्थ है, वो सब किसके अंदर आता है, मेटेरियल नाउन के अंदर आता है। अब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जानते हैं। जो आपके प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन है, ये काउंटेबल होते हैं। कैसे होते हैं, काउंटेबल हो सकते हैं, इनको आप गिन सकते हो। तो यही चीज जो है, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था, आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल समझाना। तो काउंटेबल का मतलब जिसे आप गिन सकते हो। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये सभी के सभी तीनों के तीनों क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। जैसे राम, ट्री, बुक, आर्मी, ये मैंने तीनों को उदाहरण ले लिए, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, और ये तीनों ही काउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मेटेरियल नाउन है। तो इसका मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, उसे बोलेंगे अनकाउंटेबल। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मेटेरियल नाउन दोनों के दोनों अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे वाटर है, पेट्रोल, पॉवर्टी है, फर्नीचर है, ऑक्सीजन है, ये होते हैं अनकाउंटेबल। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।